वेलकम बैक टू माय चैनल आशिका जहां। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, अगर आपको मेरी स्टोरीज देखना अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल आशिका जहां को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, मुझे ढेर सारा प्यार दीजिए। मुझे एक अपनी बड़ी सी यूट्यूब फैमिली बनानी है, उसमें मुझे आप सबका सपोर्ट चाहिए, तो प्लीज़ मुझे ढेर सारा प्यार दीजिए। अगर आपने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी जाइए मेरे चैनल आशिका जहां को जाके लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के शेयर कीजिए। और हाँ, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आप लोग को मेरी स्टोरीज देखना कैसा लगता है। और प्लीज़ मुझे बताइए और मैं कौन कौन से टॉपिक पे आप लोग की मज़ेदार स्टोरी बनाऊँ। तो अभी जाइए जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू। सुनिए जी, आप कहाँ जा रहे हैं? मैंने आपके लिए हलवा पूरी का नाश्ता बनाया, नाश्ता कर लीजिए फिर आप चले जाइएगा। इतनी बार तुम्हें बोला है कि मैं जा रहा हूँ, मुझे बीच में मत टोका करो। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैंने पूरा दिन लग के आपके लिए गरम गरम हलवा पूरी का नाश्ता बनाया, आप नाश्ता किए बगैर जा रहे हैं। बस नाश्ता कर लीजिए फिर आप चले जाइएगा अपने काम पे, मैं आपको रोक थोड़ी ना रही हूँ। इतनी बार बोला है, मुझे तुम्हारी मनुष्य शक्ल देखने का बार बार शौक नहीं है। जब मैं तुम्हारी मनुष्य शक्ल देखता हूँ मेरा पूरा दिन बुरा जाता है। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपको मेरी मेहनत का भी एहसास नहीं है। मैं नाश्ता बाहर से करूंगा, ये नाश्ता तुम ही कर लेना। प्लीज सुने मेरी बात, तो सुने। देखो चले गए, कभी मेरी बात नहीं सुनते हैं। बोल बोल के थक गई नाश्ता कर ले, लेकिन नहीं। एक तो मुझे इनका समझ में नहीं आता है, वह क्यों गुस्से में रहते हैं, कभी बताते भी नहीं है मुझे। एक तो मुझे इनका समझ में नहीं आता, इनके लिए इतनी मेहनत करती हूँ, अच्छे अच्छे पकवान बनाती हूँ, पर इनको बिल्कुल मेरा एहसास नहीं है। कल से बच्चों के एग्जाम भी है, अब मुझे समझ में नहीं आता। मैं इनको देखूँ या बच्चों को, कहते हैं बन सवर के रहा करो। भाई मेरे पास टाइम ही कहाँ था बन सवरने के लिए? पूरे दिन घर का काम करती रहती हूँ, फिर गुस्सा दिखाते हैं। क्या करूँ मैं इनका? चलो जाने दो इनको, बच्चों को जाके देखूँ उठे या नहीं, उनको भी एग्जाम की तैयारी करवानी है। यार सॉरी आलिया, मैं तुम्हारे साथ नाश्ता नहीं कर पाऊंगा। कैसी बातें कर रहे हैं? आपने कहा था मुझे बाहर नाश्ते पे लेके जाएंगे, क्या हो गया आपके मसला? यार वो किशन का फोन आया, उसने बोला नाश्ता साथ करेंगे। तो ये आपका किशन खुद तो अपनी बीवी से परेशान है, ऊपर से मेरी लाइफ डिस्टर्ब करके रखी हुई है, अपनी बीवी से लड़ झगड़ के निकल जाता है। ये आपका दोस्त किशन है मेरी सौतन बन गया है। जब मुझे कहीं आना जाना होता है फोन आ जाता है और आप भी फोन पटक के चल जाते हैं। ये तक नहीं सोचते कि मैंने प्लान किया हुआ है, लेकिन आपको मेरा एहसास ही कहाँ है कितना मैं आपका ख्याल करती हूँ। और आपको जब मैं बाहर जाने का बोलती हूँ आपको कोई ना कोई बहाना निकल के आ जाता है। आप अपने दोस्त को मना नहीं कर सकते। यार वो बहुत डिस्टर्ब है, मैं जा रहा हूँ, तुम भी जाके भाभी को समझा दो। उस गवार को तो रहने ही दीजिए, मैं समझा के थक गई कि भाई थोड़ा सा अपने आप को ग्रूम करो। अगर तुम्हारा शौक चाहता है कि तुम सच सवर करो तो रह लो, लेकिन नहीं भाई, उसको तो अपनी फैमिली को देखना है, बच्चों को देखना है। मासी बन के फिरते थे, उसकी जिम्मेदारी मेरे कंधों पे डाल के जा रहे हैं। भाई उसके समझ में कुछ नहीं आता है। और मैं आपसे कह देती हूँ, मैं आखिरी बार जा रही हूँ टीना के पास को समझाने के लिए। वो मेरी जिम्मेदारी नहीं है कि आप बार बार मुझे बोल देते जाके समझाओ। आप भी चल जाएं किशन के पास और कह दीजिएगा कि आप आखिरी बार आ रहे हैं। पता नहीं कौन सी टेंशन में होगा यार, वो जाने दो ना। हो सकता है कि उसकी भाभी के साथ लड़ाई हो गई है, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। एक तो मुझे इन औरतों का समझ में नहीं आता, जो जॉब भी नहीं करती फिर भी अपने आप को साफ सुथरा नहीं रखती है, हर वक्त अपने आप को घर में बिजी रखती है। देखो मैं तो वर्किंग वूमेन हूँ, घर को भी देखती हूँ, बाहर भी देखती हूँ, लेकिन फिर भी अपने आप को मेंटेन रखा हुआ है ना जैसा शौक। क्योंकि मैं चाहती हूँ मेरे हस्बैंड से मेरा बन के रहे। अगर मैं भी लोग मैली बन के रहूंगी तो खुद सोचो, मर्द तो फिर इधर उधर जाएगा। टीना जैसी कितनी औरतें हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपनी फैमिली की होकर रही हैं, अपने बच्चों को देखती हैं, लेकिन अपने हस्बैंड का बिल्कुल ख्याल नहीं रखती हैं। उनको पता होना चाहिए कि उनके हस्बैंड को कैसा दिखना चाहते हैं, लेकिन नहीं, हर वक्त मासी बनी रहती हैं। और फिर जब हस्बैंड इधर उधर मुंह मारते हैं फिर रोती भी आती है कि हमारे हस्बैंड हमसे प्यार नहीं करते, हमारे हस्बैंड दूसरी औरतों में इंटरेस्ट लेते हैं। भाई इसी वजह से लेते हैं ना कि वो आपको सचना समझना व देखना चाहते हैं, लेकिन आप हर वक्त गंदी रहती हो। ऐसे में हस्बैंड आपको क्यों देखेगा? आपका हस्बैंड ये नहीं देखेगा कि आप पूरे दिन उनके बच्चों को देखती हो, घर को संभालती हो। सबके हस्बैंड चाहते हैं कि उनकी बीवी अच्छी दिखे, लोग तारीफ करें, लेकिन ऐसी औरतों की समझ में आता है नहीं। मैं तो टीना को समझा के थक गई हूँ। ये मैं आखिरी बार जा रही हूँ टीना के पास। अगर उसने मेरी बात नहीं मानी तो बस मैं उसको उसी के हाल में छोड़ दूंगी। मैं तो उसका ही भला चाहती हूँ, पर वो मेरी बात समझती नहीं है। मैं ये बात अच्छे से जानती हूँ कि हाउस वाइफ होना आसान काम थोड़ी नहीं, पर ये हस्बैंड नहीं समझते हैं ना कि आप पूरा दिन उनके घर को देती हो, आसान काम थोड़ी ना। मैं तो हेड्स ऑफ करती हूँ ऐसी औरतों को जो पूरा दिन घर में रहती हैं फिर भी चूँ चाँ नहीं करती है, पर उनके हस्बैंड नहीं समझते। लेकिन हमारे माशरे की औरतों को ये भी समझना चाहिए कि आपका शौहर आपको जैसा दिखना चाहता है आप उसको वैसी बन के दिखाओ। थोड़ा सा अपने लिए भी वक्त निकालो यार, मैं तो सबसे यही कहूँगी। मैं जानती हूँ कि आप लोग अपने आप को भूल जाते हैं, जब बच्चे हो जाते हैं फैमिली के बन के रह जाते हैं, लेकिन कुछ टाइम अपने लिए निकालना चाहिए। चलो मैं टीना को चल के देखती हूँ, समझाती हूँ उसको, देखो उसकी अकल में आती है या नहीं। मैं तो भाई तमाम हाउस वाइफ की बहुत इज्जत करती हूँ, मैं तो ऐसी लाइफ जी ही नहीं सकती घर में कैद लाइफ। मुझे तो एक आजाद जिंदगी चाहिए, इसलिए मैं जॉब की, वरना मुझे कौन सी जरूरत है जॉब की। चलो जाके ड्राइवर से बोलती हूँ गाड़ी निकाले। भाभी कैसे आना हुआ आपका? भाभी आज मैंने हलवा पूरी का नाश्ता बनाया, करके जाएगा। बस कर जाओ टीना,
हर वक्त किचन किचन किचन, थक जाती हूँ मैं भी सुन सुन के। भाभी मैंने हलवा पूरी का नाश्ता बनाया था, आप कर लीजिए, मैं अपनी फ्रेश फ्रेश हलवा पूरी बनाऊंगी। तुम जानती हो मुझे इसी वजह से तुम्हारे घर आना पड़ा। किशन गुस्से में जाके मेरे हस्बैंड को कॉल की और उसको बुला लिया। पता है मेरे हस्बैंड का और मेरा नाश्ते का प्लान था, पर तुम्हारे हस्बैंड का सारा का सारा बर्बाद हो गया। एक तो टीना मुझे तुम्हारा समझ में नहीं आता, मैं तुम्हें समझा समझा के थक गई हूँ। भाभी क्या समझाना, मैंने आपसे कहा है मैं ऐसी ही हूँ, मुझे ऐसी अच्छा लगता है। टीना अपना मेक ओवर करो, तुम चाहती हो तुम्हारी शॉर्ट तुम्हें छोड़ दे या दूसरी लौट तुम्हें इंटरेस्ट ले। ये कैसी बातें कर रही हैं भाभी आप, वो ऐसे नहीं है, वो ऐसे नहीं होंगे, लेकिन तुम्हारी हरकतों से वैसे हो सकते हैं। टीना तुम्हें पता है आज कितने गुस्से में तुम्हारे हस्बैंड का मेरे हस्बैंड का फोन आया था कि बाहर चलो नाश्ता करेंगे। भाभी मैंने उनको बहुत रोका पर उन्होंने रुके ही नहीं, मेरी बात सुनते ही नहीं है। इसी वजह से तुम्हारी बात नहीं सुनते। वो कह चुके हैं मेरे हस्बैंड से कि मुझे अपनी बीवी अच्छी नहीं लगती, हर वक्त मासी बन के फिरती रहती है। भाभी मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं होता मेक ओवर करवाने का, आप बिल्कुल यकीन नहीं करेंगी। मुझे बच्चों को देखना होता है, बच्चों के एग्जाम भी करीब है, तो थोड़ा टाइम अपने लिए निकालो। तुम जैसी औरतों से मेरी रिक्वेस्ट है भाई कि कुछ टाइम तो अपने लिए निकालो। भाभी बिल्कुल टाइम मिलता ही नहीं, मैं इतनी कोशिश करती हूँ कुछ करूँ पर पूरा दिन किचन में बच्चों में इसमें गुजर जाता है। भाई तुम्हें समझाना बेकार है। टीना मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगी, मैं तुम्हारी अपॉइंटमेंट ले रही हूँ पार्लर से। कल चलो मेरे साथ पार्लर, कल तुम्हारा मैं खुद मेक ओवर करवाऊंगी। भाभी मैं कोशिश जरूर करूंगी कि टाइम निकाल सकूँ, पर मुझे पता है बच्चों के एग्जाम चल रहे, मैं टाइम नहीं निकाल पाऊंगी। टीना आज फाइनल तुम मुझे बता ही दो, तुम चाहती क्या? तुम नहीं चाहती तुम्हारे हस्बैंड तुमसे प्यार से बात करे, तुम्हें घुमाए फिराए, तुम्हारी शक्ल ऐसी हो गई वो तुम्हें देखना नहीं चाहती। भाभी मेरे पर टाइम होता ही नहीं है, खुद कोशिश करती हूँ उनको खुश रखूँ, उनके लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाती हूँ, पर वो मेरी तरफ देखते ही नहीं है। टीना खाना पीना सब कुछ नहीं होता, वो चाहते हैं तुम अच्छे दिखो, तो थोड़ी मेहनत कर लो, सच दस सवर जा, सोचो वो कितना खुश होगा तुमसे। टीना तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना, बस तुम तैयार रहा करो, साफ सुथरी रहो, अच्छे कपड़े पहनो, मेकअप करो, देखना वो खुद तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट होगा। आखिरी बार समझा रही हूँ टीना, बाकी तुम्हारी मर्जी। भाभी मैं कोशिश जरूर करूंगी जैसा आप कह रही हैं। मेरी आप सब औरतों से भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपने ऊपर तवज्जो दीजिए। वैसी वुमेन्स डे आ रहा है, एक दिन तो अपने लिए निकालिए। अगर आप लोग अपना ख्याल नहीं रखेंगे तो कौन आप लोगों का ख्याल रखेगा? प्लीज अपने ऊपर तवज्जो दीजिए, पार्लर जाइए, अपना मेक ओवर करवाइए, अपने हस्बैंड को खुश रखिए। अगर आपके हस्बैंड खुश होंगे तो देखिए आपकी लाइफ कितनी स्मूथली चलेगी। मैं तो आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज अपना ख्याल रखिए। मैं जानती हूँ फैमिली पे तवज्जो देना ही बहुत जरूरी है, बच्चे सब कुछ होते हैं हमारा, मैं जानती हूँ बच्चे ही हमारा फ्यूचर है, लेकिन प्लीज अपने ऊपर भी थोड़ी तवज्जो दीजिए, अपना ख्याल रखिए, ताकि आप लोग की जिंदगी खुशगवार तरीके से गुजर सके, आपके हस्बैंड आपके होके रह सके, ना कि इधर उधर मुंह मारे। मैं ये बात अच्छी तरीके से जानती हूँ कि हाउस वाइफ की लाइफ कोई आसान लाइफ नहीं होती, लेकिन प्लीज अपने लिए एक दिन निकालिए, अपना मेक ओवर करिए, अपना ख्याल रखिए और अपने हस्बैंड का भी। फिर देखिएगा कि आप सबके हस्बैंड आप लोगों से कितना खुश होते हैं। प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिए। और मैं आप सब जेंट्स से भी यही कहना चाहूंगी कि प्लीज 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 अपनी माँ बहन बेटियों सबका ख्याल रखिए। आप लोग जानते हैं कि आपकी बहनें बीवियाँ पूरे पूरे दिन किचन में लगा के काम करती हैं, चाहे गर्मी हो या सर्दी हो, कभी अपना ख्याल नहीं रखती। तो आप लोग का भी फर्ज बनता है कि अपनी माँ बहन बीवियों का खास ख्याल रखें। वुमेन्स डे पे उनको अच्छे से अच्छा खिलाएं पिलाएं, उनको स्पेशल ट्रीटमेंट दें कि वो पूरा दिन आप पे लगाती हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सारी सर्विस देती हैं। तो प्लीज़ अपनी वाइफ का, अपनी माओ का, बहनों का, सबका ख्याल रखिए। यही मैं आप सबसे कहना चाहूँगी। वुमेन्स डे पे सबको स्पेशल फील करवाइए, चाहे वो आपकी माँ हो, बहन हो या बीवी या बहन जो भी हो, सबको स्पेशल फील करवाइए। थैंक यू। आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी वुमेन्स डे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू।